क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब परमाणु मोड़ लेने जा रही है? हालात हर घंटे बदल रहे हैं और इसी बीच ईरान ने सनसनीखेज दावा किया है। अमेरिका और इजराइल ने उसके परमाणु ठिकाने पर हमला किया है। ये दावा है ईरान का। यह आरोप ऐसे समय में आया जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध का तीसरा दिन चल रहा है। ईरान के मुताबिक अब तक 555 लोगों की मौत हो चुकी है। उसका कहना है कि नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया और इस ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल दोनों ही एक साथ शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के राजदूत ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमला उसी प्लांट पर हुआ जहां यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। रॉयटर्स ने भी कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें इन सेंट्रीफ्यूज को देखा जा सकता है। जंग के बीच हुआ यह हमला पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा चुका है। ईरान का आरोप है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की साजिश रची जा रही है और वो इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने इस टकराव को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने ईरान के परमाणु अधिकारियों से संपर्क साधने की कई कोशिशें की, लेकिन सैन्य हालात के कारण अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ग्रोसी ने साफ कहा है कि सभी पक्ष सैन्य कार्रवाई में ज्यादा संयम बरते, वरना हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं, कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं। उनका मानना है कि कूटनीति और बातचीत ही अब एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर सीधा खतरा मंडराएगा। IAEA संपर्क चैनल बहाल करने की कोशिश में जुटी है, जिससे परमाणु प्रतिष्ठानों की स्थिति पर नजर रखी जा सके। ग्रोसी ने दोहराया कि जंग से बचना जरूरी है और सभी देशों को बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। 2 मार्च 2026 को सामने आए इस घटनाक्रम ने दुनिया तक को चौंका दिया है। नतान्स साइट ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक अहम केंद्र है, जहां यूरेनियम संवर्धन होता है। पहले भी इस जगह पर हमलों की खबरें आई थी, लेकिन इस बार अमेरिका की कथित भूमिका का आरोप नया और काफी बड़ा है। युद्ध के तीसरे दिन ईरान ने मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की, जिससे मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी के साथ न्यूक्लियर रेडिएशन अलर्ट की आशंका भी गहरी हो गई है। ग्रोसी ने ये बात जताई है कि अगर हालात और बिगड़े तो आसपास के शहरों को खाली कराना पड़ सकता है। ईरान का कहना है कि उसकी परमाणु सुरक्षा को सीधी चुनौती दी जा रही है, जबकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। IAEA ने फिर से दोहराया कि संयम बेहद जरूरी है, जिससे किसी भी संभावित न्यूक्लियर हादसे से बचा जा सके। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला रेडिएशन रिसाव का खतरा बढ़ा देगा और यही वजह है कि पूरी दुनिया सांस थामे हालात देख रही है। ईरान ने साफ किया कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, लेकिन IAEA की अपील से बातचीत की उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये जंग अब परमाणु आयाम लेती दिख रही है, यानी अब न्यूक्लियर जंग होने की पूरे कगार पर नजर आ रहा है। ये पूरा वॉर का सिनेरियो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हाई अलर्ट पर है। ईरान इजराइल वॉर का तीसरा दिन कुछ इस तरीके से बीत रहा है और नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी इस समय खतरे में नजर आ रही है और साथ ही साथ न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।